गांव में ना गोली खेलना पाप माना जाता है गाइस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पल्लवी। ये है मेरा ब्लॉग। तो हो चुका है रात का टाइम, खाना पीना सब हो गया और आज हम सारा दिन ब्लॉग नहीं बनाए हैं, तो अभी हम बनाएंगे और आपको हम एक कहानी सुनाएंगे आज। यही कहानी कि हमारे घर के बगल का मेट्रो स्टार्ट हो गया है और उसका उद्घाटन मोदी जी किए हैं, लेकिन मोदी जी यहाँ आए नहीं थे। तो कैसे हो गया बताओ? कहीं और प्रोग्राम रहा होगा और हर स्टेशन जाके तो गेट नहीं खोलेंगे वो, और हम जैसा आम आदमी तो है नहीं। खुशी की बात यही है कि अब कहीं भी जाने के लिए, वैसे अब पहले कहीं वाला से हमारे मेट्रो घर भी तक आने के लिए पहले वाला मेट्रो भी पास ही था, लेकिन ये तो और ज़्यादा पास है, पैदल जा सकते हैं। तो कहीं से आने के लिए या कहीं जाने के लिए अब उतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। गाइस, कल है हमारा एनिवर्सरी। पूरे 3 साल हो गए हमारी शादी को देखते देखते, और हमें पता नहीं चला। इन्हें पता चला होगा बेचारे को। दुख भरे दिनों को याद रखते हम। इनका सुबह से सर दर्द दे रहा है। यही याद करके कि 3 साल से हम झेल रहे हैं। हमने तो सोचा था वो गुलाब है, लेकिन वो तो कांटा निकला। कौन? जैसे जैसे वक्त बीता समझ आया गुलाब की चाहत में हम तो कांटा घर ले आए हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ना, लोगों को गुलाब में कांटे नजर आने लगते हैं, क्योंकि गुलाब का गुलाब में पत्ता कांटे सूख जाता है और पत्ता झड़ गुलाब जाता है, से तो बचता कांटे ही सिर्फ बचते कांटा हैं। है। तो वही बात हो जाता है गाइस। हम अपने दोस्तों, इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। हाँ, और कल एनिवर्सरी का पार्टी होगा मिलन होटल में। जो जो लोग आना चाहते हैं आ जाइए। जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक पार्टी खत्म हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं। और परसों मिलेंगे हम लोग सीधे अपने गांव में, ठीक है। ये देखिए, ये बैट बॉल नहीं मिल रहा है तो बॉल समझ के विक्स को ही कैच किए जा रहे हैं। क्रिकेट खेलने वाला ही कोई नहीं मिलता है। बेचारे का सपना था ये क्रिकेटर बने, तो फिर सही है, क्रिकेटर नहीं बने। सपना अधूरा रह गया मेरा। जो जो सपना देखते सब अधूरा रह जाता लेकिन है। हम सोचते कुछ और है, जिंदगी में होता है कुछ और है। लेकिन हम क्रिकेटर बने ना बना, लेकिन क्रिकेट खेलना फिर से हम जरूर शुरू करेंगे बहुत जल्द। दिल्ली में हम कोई क्लब ज्वाइन करेंगे, देखते हैं कि कोई क्लब है क्या आसपास में। हमको बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत अच्छा खेलते भी थे, लेकिन फिर अब नहीं खेलते हैं। बहुत टाइम हो गया खेले हुए और अब उतना अच्छा प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम खेलेंगे 2-4 दिन खुद ब खुद हो जाएगा। और ये क्रिकेट प्लेयर बैठे हैं, इस प्लेयर अगर मैदान में उतार दिया जाए तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे हम लोग। गोल्ड मेडल नहीं, तो हम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता कर लेके आ जाएंगे। ये वो भी अच्छा खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो दूर रहता है गोल किया जाता है। फुटबॉल? अरे नहीं, जो बहुत बड़ा टेबल रहता है और गोल नहीं करते हैं। स्नूकर? नहीं, पता नहीं क्या बोलते समझ हैं, गया बॉल समझ जो गया। रहता है, निशाना जो लगता है। स्नूकर ही तो बोलते। एक तो हम अच्छा खेलते हैं बाउलिंग। बाउलिंग ही शायद बोलते हैं उसको। कौन, किसको कह रही है? टेबल वाला कह रहे हैं कि बिना टेबल वाला? टेबल वाले पे नहीं, निशाना लगा के जो कुछ गिराना होता है, लंबा लंबा सा बोतल रखा होता ये है। है ना? हाँ हाँ हाँ, यही यही ई वाला था, इसमें बोतल रखा रहता है। नहीं, ये मतलब सेम ही होता है, ये थोड़ा सा अलग स्नूकर होता है, ये नहीं। हम ये अच्छा खेलते हैं, इसकी बात तुम कर रही हो। टेबल नहीं होता है, हम बता देते हैं तुम किसकी बात कर रही हो। बाउलिंग, तुम इसकी बात कर रही हो। इसकी भी कर रहे हैं और उसकी भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम वो नहीं उतना अच्छा खेलते हैं, हम ये ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, बाउलिंग। गाइस, हम कैरम अच्छा खेल लेते हैं। गांव देहात के हम गोली खेले हुए लड़का है, ऐसे गोली मारते थे। हम भी 1-2 बार गोली खेलने का कोशिश की, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। और और आदमी को बाउलिंग में कहेगा ना खिलाई होगा। गांव में ना गोली खेलना पाप माना जाता है गाइस। तो जैसे जिसके हाथ पाप में माना जाता है इसलिए क्योंकि उसमें सट्टा लगाता था सब। हम सट्टा नहीं जिसके लगाते। हाथ में गोली दिख गया उसकी तो खैर नहीं। तो मेरे हाथ में भी बचपन में आया था गोली, लेकिन हम डांट तो नहीं सुने, लेकिन देखते थे लोगों को कि गोली खेलता है तो बदमाश है, ये है, तो डांट सुनने से पहले ही साइड कर दिए गोली वोली हम। बाउलिंग का तो बॉल उठाने में हमको लगता है तुम बॉल में उठेगा कभी हमसे। हम तो आज तक देखे नहीं है, बस इन्हीं ले को देखे चलेंगे थे एक दिन। खेलते हुए। एक आप कौन से गेम अच्छा खेलते हैं और कौन सा आपका फेवरेट गेम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई ये मत कहना कि माइंड गेम। सही बात है, ये माइंड गेम भी अच्छा खेल लेते हैं वैसे। कलाकार है गाइस, कलाकार। कल को आकार देने वाले को कलाकार बोलते हैं, पता है आपको? वाह, क्या डेफिनेशन हो गया। कल को आकार देने वाले को कलाकार कहते हैं। जो अपने कल को आकार दे।
गाइस तो हम आपको एक कहानी सुनाए, हम आज के ब्लॉग में हम कहानी ही सुनाने वाले थे, इसलिए हम दिन भर ब्लॉग नहीं बनाए। हम सोचे कि वो कहानी हम भी आराम से। सुनाएंगे। कौन सा? हाँ, पता है कुछ लोग जो है ना, जब सामने तुम नहीं रहो ना, तो तुम्हारे बारे में 1000 बुराई करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा फेंक देंगे, ठीक है। हाँ, आप ऐसे बोल बोल के बुराई करेंगे, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, और कभी उंगलीवा के एड़ने मुँहे नहीं घुमाएंगे। वो हर इंसान में होता है गाइस, चाहे हर कोई इंसान में नहीं होता है वैसा। कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। मुंह पे नहीं करेगा, पता है कि मुंह पे करेंगे तो पकड़ा जाएंगे हम। कोई बात नहीं। और पता है कुछ लोग ऐसा भी होता है, समझे, कि जैसे तुमको किसी को बुलाने का मन नहीं है ना, ठीक है, मन तो नहीं है तुमको कहीं बुलाने का किसी को, लेकिन कई बार क्या होता है, सामने इंसान पड़ गया ना, तो अचानक बोलिए अरे हाँ फलना का ब्याह है, रहना, फलना का ब्याह है, आ जाना, ठीक है। अब वो आदमी इतना भी, मतलब कैसे कोई बेवकूफ़ हो सकता है कि वो ये समझ लेगा कि उसको सीरियसली सच में कोई बुला रहा है। उसको लगता है ना कि सच में कोई बुला रहा है। ऐसा ऐसा लोग हैं, मतलब दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, और सच में जाकर पहुंच जाएगा, महीना महीना 2 महीने डेरा डाल कर सारा बात ही करेगा। अंदर से सामने वाला सोच रहा होता है जो बुलाया होता है, हम ऊपर का मैंने कह दिए थे, क्या गलती हो गया कि हम बोले इसको बेकारे आ गया, ये नहीं बोले होते। दुनिया में गाइस वैरायटी के लोग पाए जाते हैं, और हर किसी का सोच चाहे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी होता है। जैसे इनका सोच अभी था किसी के प्रति, तो वैसे किसी और का भी होगा हमारे प्रति, इनके प्रति। तो किसी के सोच पे हम लोग बंदिश नहीं लगा सकते। बंदिश नहीं लगा सकते, लेकिन हरकतें इंसान का जो है ना, उसका कई बार कैरेक्टर डिफाइन कर देता है। ये और सब कुछ से लोगों बचने का के लिए पता है क्या है, हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहो, पॉजिटिव सोचो, वो सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, जो बहुत पहले बहुत महान पुरुष ने कह गए थे, जो आज तक चलते आ रहा है। क्या? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। तो कहावत आज भी उतनी ही सटीक है। गाइस आज का ब्लॉग हम अपना कहानी नहीं सुनाएंगे, हम अपना कहानी अगले ब्लॉग में सुनाएंगे। आज इनका कहानी सुनिए, कि इनका आज कहानी हम कुछ कहानी सब जाने हैं ना, ठीक है। 8 मिनट हो अंदर गया से इसका। एक्साइटमेंट चल रहा है। ये मेरे बालों से क्या मजा आता है आपको? मेरे बाल को ऐसे ऐसे पटकते रहते हैं। हमको मजा नहीं आ रहा है, अब मन कर रहा है बलवा को तुमको ऐसे पकड़ के छुरा मार के टकला कर दे। कभी वाला कहानी याद है, ए बेलमुंडा भाई, कौन? 1 रुपया नहीं बचा। हाँ, 1 रुपया हरिद्वार वाला भीख मंगवा, ये कहानी तो था बेचारा, भीखो मांग रहा है। मांगने वाला भी मांगने वाला भी परेशान हो गया। इज्जत से नहीं मांग रहा है। ए बेलमुंडा भाई, 1 रुपया नहीं बचा, वहाँ नहीं पे क्या देगा होता बेलमुंडा। है, हरिद्वार से हम लोग हर की पौड़ी से निकले तो बहुत सारा लोग होता है मांगने वाला, तो वो ना मांग रहा था। वैसे आदमी तो को नहीं ही देना चाहिए, जो जब देखा कि ये लोग बदतमीजी- देने वाला है नहीं, तो आगे निकल रहा है। बदतमीजी पे- तो वो जो हमारे देवर थे ना, उनका बाल छिला गया था, जनेऊ था, तो उसको बोल रहा है, अरे बेलमुंडा भाई 1 रुपया नहीं बचा, 1 रुपया तो दे दो। हाँ, पैसा सही सलामत ऐसे लोग डकैती करता है। दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए उसको। ये इनका लैंग्वेज है, हमारा नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ये। दौड़ा दौड़ा के मारना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों ने चौराहे पर खड़ा करके दौड़ा दौड़ा के बेइज्जत करना चाहिए। कुछ नहीं। हाँ, मारने से कुछ नहीं होता है, बेइज्जत भी करना चाहिए। आदमी अपने मन से दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन मांगने पे भी दे रहा है अच्छे से तो अलग बात है। नहीं दिया तो उसको कुछ बोला था। ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था ना, मेरे साथ तो आगरा में हुआ। मेरा चीज़ हम दे यार, ये बात जो था ना, जो आप लोग नहीं सुन पाए, कैमरा भी चाह रहा था नहीं सुने, एआई अपने आप कुछ भी क्लिक हो कैसे गया। कैमरा चाह रहा था कि नहीं सुने? फिर सुनो होगा। हम सही बात बोल रहे थे। अब सपोज करो कोई हमसे कागज मांग रहा है, मेरा पैसा मांग रहा है, खाली जा के लोग कहती करेगा, उससे लगता है क्या कि ऐसा कहने से ना सामने वाला हमको जो है ना खराब समझेगा, बुर्बक समझेगा। आ सामने वाला तनके देर बाद फोन कर कहता है, हम तो सब जानबे करते हैं, लेकिन क्या करे वो आदमी को, क्या हम रिप्लाई दे, झगड़े हो जाएगा। ऐसे अच्छा हम सुन के रह गए। गाइस आज का ब्लॉग हमारा बकैती हो गया। लेकिन ऐसे बकैती लोग को सुनने में मजा आता है। क्या दोसर के झगड़ा सुनने में मजा आता है ना? झगड़ा वाला बात तो सुनने में मजा नहीं आता है? आता है ना, खूब आता है। लेकिन हमको झगड़ा वाला ब्लॉग बनाने में मजा नहीं आता। इसीलिए तो तुम्हारे व्यूज नहीं आता है। कल से रोज हम आपको दे देंगे अपना ब्लॉग, बोलेंगे झगड़ा वाला कहानी। हम तुम्हारे वीडियो में जिस दिन आ जाते हैं उस दिन व्यूज आ जाता है। कहला जानते हो? क्या कि हम ऐसा चीज देते हैं जो लोगों को सुनना होता है। नहीं आता है, आता तो वायरल हो जाते भी तो। अच्छा, ये जो लोग सुन रहा है उनसे पूछो तो अपना पड़ोसी के घर में जब झगड़ा होता है तो कान लगा सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं?
आप सुने हैं कभी? हम तो रोज सुनते हैं, जब भी किसी का होता। ये तो सामने जाके खड़े हो जाते हैं। फिर बेचारे को झगड़ा कहीं पे सिंबल दिख रहा है अपने आप वो आ जाता है। सिंबल से नहीं होता है। जब भी ये चाहता है ना कि कैमरा चाहता है कि हम आपका बात न सुने, तब तो वो कुछ और अपना क्लिप तुम्हारा कैमरा चाहता है कि तुम वायरल ना हो। मेरा कैमरा चाह रहा है कि तुम अच्छा फोन लो, अच्छा क्वालिटी लो, फिर वायरल कौन? करेंगे। अच्छा एक बात बता, दूसरे का झगड़ा किसको सुनने में मजा नहीं आता है? हमको। आज आज तुम तो इसीलिए तुम आदमी काम के नहीं हो, ठीक है? देख, मोदी जी जैसे आदमी को भी दूसरे का झगड़ा सुनने में मजा आता है। कहो तो प्रूफ कर दे। आज अमेरिका इजराइल ईरान मिलकर लड़ रहा है, तो क्या उनको मजा नहीं आ रहा है सुनने में? जान रहे हैं कि ये अमेरिका वाला हमरा ऐसे तंग करे, अल्लाह कैसे कहते भले लड़े थे और लड़े थे, ऐसे करते हैं इनडायरेक्ट वे में। अमित शाह को तो और ज्यादा मजा आता है। एक के आदमी को मजा नहीं आता था इस सब चीज से, तो वो आदमी अपन कुर्सी छोड़ दिए। नीतीश कुमार जरूरी था, बहुत दिन कुर्सी पर रह गए थे। कुर्सीवा में नीचे से दीमक लग रहा था, ज्यादा दिन बैठल रहते टूट जाता, गिर जाते, बुढ़ापा में हड्डी उड्डी टूट जाता, तो फिर दिक्कत हो जाता। बिहार में फिलहाल वैसा फेस नहीं है जो थोड़ा अच्छे से। बिहार में कोई उस लायक, अभी जितने लोग बिहार जीते चला हुए पाए। कैंडिडेट हैं उसमें से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक कैंडिडेट बनने को तो बनेगा, उसी में से जान रहे हैं, लेकिन मजबूरी में बनेगा। कोई लायक नहीं है, नहीं है। खैर, बिहार में बहुत सारे लोग डिजर्व भी वैसे ही लोगों करते हैं, क्योंकि वोट देते टाइम जाके जात धर्म फलना चिलना इन तेन देखते हैं, तो जाके डिजर्व भी वैसे तो करते हैं। गाइस जल्दी से जल्दी सीएम इन्हें बनाया जाए बिहार का, बिहार सुधर जाएगा। फिलहाल तो हमको नहीं बनना है, सही समय आने पे बताएंगे इच्छा। अभी फ़िलहाल नहीं बनना है, क्योंकि फ़िलहाल वहाँ ऐसा कुछ समझ नहीं है लोगों में। अभी पता चलेगा, बनने के चक्कर में बेइज्जती करा लिए, जैसे प्रशांत किशोर करवा लिया है अपना। खैर, उसके पास उतना पैसा था इसलिए वो उतना वेस्ट किया। भैया मेरे पास वेस्ट करने को पैसा नहीं है, इन्वेस्ट करने को है। तो या इन्वेस्ट करने का टाइम आएगा तो ये इन्वेस्ट करेंगे। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, नहीं तो लंबा हो जाएगा, कहानी बहुत लंबा हो जाता है और 1 घंटा होगा फिर भी पता नहीं चलेगा। हाँ, और कोई कहानी सुना है ना? सुना। और हाँ, अगर नहीं सुनाई दे, अगर कानून लगा रहे दीवार में, देखो दीवार में ड्रिल मशीन से छेद कर दीजिएगा, पड़ोसी का झगड़ा ज़्यादा साफ सुनाई देगा। दिखाई भी देगा, ऐसे आंखें ऐसे देख सकते हैं, आंख बंद करके। लेकिन पड़ोसी का झगड़ा जरूर सुने। उससे पता है क्या पता चलता है? लड़ते वो दोनों हैं, लेकिन वो दोनों मतलब दोनों ही नहीं, दोनों तीनों चारों मिलकर अपने घर में पड़ोसी लोग लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता चलता है उस लड़ाई के दौरान कि वो पड़ोसी आपके बारे में मन के अंदर क्या सोच रहे होते, क्योंकि वो लड़ाई में कई बार आपकी चर्चा कर जाते हैं। कभी कभी लड़ाई ऐसा भी होता है ना कि वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस के झगड़ा। अब जैसे गाँव, जैसे अपने गाँव में अभी एक आदमी है, कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गया हुआ है। अब मेरे बारे में कुछ चर्चा, लड़ाई झगड़ा जहाँ तक करते हैं, लड़ाई झगड़ा में कुछ बोल देता है, हमको पता तो चलता है कि मेरे बारे में क्या सोचता है। वैसे ही इसलिए सुनते रहे, और उसको लगता है यहाँ पता ही नहीं चलेगा, पूरा गांव मेरा है। ये बात सामने वाले को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। बहुत भोला बच्चा ये। हम अपना सब बता देते हैं, क्या जानबूझ के बताते हैं, सामने वाले को समझना चाहिए। इनका जो है ना माइंड, क्या बोलते हैं, कोई आदमी होता है ना कि किस टाइप का वो आदमी है, तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनके बारे में पूछेगा किस टाइप का ये है, तो इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनका ना टाइप जो है ना, बहुत टाइप का इसका दिल है, बंटवारा। नहीं, देखो, कभी कभी खरूस भी होता है, कभी किया झगड़ा जा भी सकता होता है है। जिनको ज़्यादा वर्ड की जरूरत है डिफाइन करने के लिए, ठीक है। हम वो आदमी है जिसके अगर कोई पूछे कि गौरव कैसा है, तो बस इतना बोलना, गौरव इक्वल टू अनडिफाइनेबल। एक वर्ड में काम खत्म। बात तो सही है। क्या? जैसे आज के ब्लॉग में बहुत भोले दिख रहे होंगे ये, कभी कभी हम इनका चंट रूप भी दिखा सकते हैं आपको। देखो, ओ मियां बीवी का चीज है तो चंट रूप वो, लेकिन एक चीज नहीं, हमारे बीच चंट वाला कोई बात नहीं होता नहीं है। वो हम रोड पर का झगड़ा जिस अच्छा, दिन, 3 साल में अभी तक कितना बार लड़ाई हुआ है हम लोग का? 3 साल लड़ाई नहीं होता हम लोग का। एक बार हुआ है कि नहीं? नजर लग जाएगा। लड़ाई नहीं होता। जब हम लोग सड़क पे जाते हैं ना, और जो लोग ज्यादा बकैती करते हैं वैसे लोगों का कितनी बार हुआ होगा? हम बता रहे हैं कि जब भी हम इनके साथ जाते हैं जैसे सड़क सुनो पे, ना, हम जवाब तो दो, कितनी बार हुआ क्या? होगा?
क्या नहीं समझा आपकी बात? आज जो लोग ज़्यादा बकरीती करते हैं हम दोनों के बारे में, वैसे लोगों का कितनी बार हुआ होगा? दूसरे के बारे में नहीं सोचते। सुनो तो हम मेरी बात। बताएं? नहीं बताओ। सैकड़ों बार। नहीं बताओ। दूसरे की चर्चा हमारे ब्लॉग में क्यों करते हो? चर्चा नहीं करते, अरे लोगों को यही सुनने में मजा आता है, दूसरा लड़ाई झगड़े की बातें, पड़ोसी का चुगली। हम आपका झगड़ा बता रहे थे। इनका झगड़ा कब होता है? जब हम लोग जाते हैं सड़क पे, और सड़क पे ये ऐसे दादागिरी करेंगे जैसे कि पूरा रूल यही फॉलो करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता है। ये खुद कोशिश करेंगे रूल तोड़ के निकलने का, और उसके बीच अगर कोई आ गया तो आपको पता नहीं है कि ये रूल ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप ज्यादा एक सेकंड, हम रूल तोड़ के कभी कभार निकलते हैं जब जरूरत होती है अर्जेंट, तो हम इस बात को मानते हैं, ठीक है? ठीक, और उतना मेरा हमको हक मिला हुआ है। जब हक नहीं था। लेकिन सुनो, हम जब भी कभी किसी से लड़े हैं, ठीक है, मतलब रास्ते पे रूल फॉलो करने के लिए, किसी चीज़ के लिए या फला कोई चीज़ के लिए, तो तब लड़े हैं जब हम राइट रहे हैं। उस टाइम पे हम राइट होते हैं, हम उस टाइम पे रूल नहीं तोड़ रहे थे, सामने वाला तोड़ रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि एक होता है लिमिट, एक होता है एक्सट्रीम, ठीक है? सामने वाला जब एक्सट्रीम कर रहा होता है ना, तब उसको थोड़ा बहुत के लिए तो हम खुद भी इग्नोर कर देते हैं। एक हम इधर का कहानी सुना रहे हैं, 1 या 2 सप्ताह हुआ। हम लोग जाते हैं ना योगा क्लास उधर, तो एक 2 रास्ता सप्ताह, है। हाँ 2 सप्ताह नहीं हुआ है, वो 2 महीना हो चुका है। महीना जी। 2 महीना तो नहीं हुआ होगा, इधर की 2 बात है। महीना, हाँ। तो एक पैदल रास्ता जाने वाला है जिस पर से ये खुद का बाइक ले जाते हैं। पैदल नहीं है, एक सेकंड, पैदल नहीं है, पैदल और बाइक है, बाइक जा सकता है, बाइक अलाउड है, लेकिन हाँ। उधर से ना एक ऑटो वाला उस रास्ते में घुसा दिया। रास्ता बहुत छोटा था, जबकि बाइक भी निकल जाता, ऑटो भी निकल जाता। तो ये सुना दिए उसको कि ये रास्ता आपका बाइक, क्योंकि निकल जरूर जाता, लेकिन मात्र 3 इंच का भी गैप नहीं था, तो हाँ। उतने गैप पे निकलता। उस समय ये उसमें भी फंस सही गया, थे, हाँ। उस समय ये सही थे। हाँ। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये ऑटो से गए और ऑटो वाले को बोले कि चलो हम रास्ता दिखाते हैं, उससे चलना। और वही जो वो ऑटो वाला कर रहा था, वही काम ये ऑटो वाले से करवा के लाए। हम खुद नहीं चला रहे थे ना, हम खुद नहीं चला रहे थे। हम सोच रहे थे कि जैसे उस दिन ऑटो वाले को टोक दिया, कोई हम लोग को न टोक देगी क्या ऑटो वाले। लेकिन हम उसके तरह नहीं किए थे, जहाँ जगह नहीं है वहीं पे जबरदस्ती ला के खड़ा कर रहा है, साइड नहीं कर रहा। हम ऑटो वाले को पहले ही जगह पे साइड करा दे रहे थे ना। वो तो उसका ये था ना कि जहाँ पे गाड़ी दूसरा आया तो उस बगल में हाँ। जगह था, लेकिन उस दिन हम लोग जा रहे थे, उस दिन उसका बगल में जगह नहीं था। हाँ, तो क्योंकि सही जगह पे खड़ा रुका नहीं, इसलिए। इसका क्रक्स यही है कि ये अपनी मर्जी से रूल तय करते हैं गाइस। सॉरी, रूल हम रूल फॉलो करवाते हैं। एक बार हमको बोले कि हमको रूल फॉलो करने में ना बहुत अच्छा लगता है, तो हम भोले भाले हम समझ लिए कि हाँ हो सकता है कि रूल फॉलो करते हो। और जब हम इनके साथ पहली बार बाइक पे बैठे, हेलमेट नहीं लगा रखे, हम बोले रूल तो फॉलो करना, तो बोलते हैं हेलमेट भूल गए। दूसरी बार देखिए, हमेशा हर बार कभी लाल बत्ती तोड़े, कभी ये बोलते हैं रूल बनता क्यों तोड़ने के लिए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा रूल तोड़ते हुए हम इन्हीं को देखे। फिर हमको पता चला ये तो बहुत झूठ बोल रहा था। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़का रूल तोड़ते, लाल बत्ती, हेलमेट, ये सब चीज़ें कभी कभार तोड़ देते, वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसका कारण ये होता है कि अक्सर जो है ना, हम कई बार ऐसे स्थिति में होते हैं कि अच्छा पहुंचना हमको 15 मिनट में है, उस जगह पहुंचने में हमको अगर हम नॉर्मली जाए तो 1 घंटा लगे, अब क्या करें, तोड़ दो। और ऐसा सिचुएशन जब होता है तभी हम करते हैं। और ये सिचुएशन 10 में से 9 बार दूसरा, होता है। और सुनो, दूसरा जैसे गर्मी का दिन आ गया, अब क्या है, गर्मी में रेड लाइट पे अगर 2 मिनट खड़ा रहना पड़ गया तो दिल्ली की गर्मी ऐसी है कि जैसे पूरा लगता है शरीर जल गया, जला देगा, जल गया। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे जगह पे किसी न किसी तरीके से छाया ढूंढना है, या तो छाया है तो ठीक है, नहीं छाया है तो निकलने में ही फायदा है। वहाँ टपक जाए उससे तो अच्छा है गर्मी में। यहाँ जब हम पहली बार गर्मी में निकले थे, एक तो दिल्ली में एक सबसे भारी समस्या है कि कुछ रेड लाइट सब ऐसा है कि उसको 3-3 मिनट 4-4 मिनट का बना दिया गया है। भाई इतना लंबा रेड लाइट क्यों बना रहे हो? 10-10 20-20 गाड़ियाँ कम से कम करके थोड़ा कम देर वाले में निकलने तो दो, ताकि गाड़ी मूव करे। एक जगह आदमी गर्मी में अस्थिर से खड़ा होकर जले ना। जब हम दिल्ली में पहली बार गए थे ना गर्मी के दिन में बाहर, तो जैसे रोटी जलाते समय भाप से हाथ जलता है ना, वैसे जल रहा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा उतना ही ये है तो हर लाल बत्ती को शेडिंग कर दो, ऊपर से सेट दो, इतना हाइट पे सेट दो कि नीचे पूरा छाया रहे, ताकि आदमी रुक सके छाए में। तो वो तो करोगे नहीं, वो करेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है इन लोगों के बस का। जो बत्ती मान लो 30 सेकंड से ज़्यादा का है, वैसी बत्तियों को शेडिंग कर देना चाहिए, लेकिन वो इनके बस का संभव ही नहीं है।
हम पहली बार निकले गर्मी में, उसके बाद से हम जब भी ज़रूरत होता है तभी हम निकलते हैं गर्मी के दिनों में, नहीं तो हम नहीं निकलते। तुम्हारा ना, लेकिन अब हमको तो रोज निकलना जरूर। ठंड के दिन में तो रात में नहीं निकलते और गर्मी में सुबह मतलब शाम 4 बजे तक नहीं निकलते। नहीं तो शाम 4-6 बजे तक यहाँ पे धूप का इतना ये रहता है ना, धूप क्या बोलते हैं उसको, जलने वाला, निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन 6 बजे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो 4 बजे तक निकल जाते हैं। और भी बहुत ज़रूरत पड़ने पे, नहीं है तो नहीं निकलते। ये घर ठीक है गाइस, न गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगता है, न ठंड में ज़्यादा ठंड लगता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है गाइस। तो आज का व्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा, 20 मिनट के आसपास लगभग। तो करते हैं आज के व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में अपने नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।